नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। आज बात करेंगे हिमाचल की मंडी सीट की राजनीति के इतिहास की और उसकी कहानी की। 1951-52 में देश के पहले आम चुनाव हुए, तब मंडी नाम से लोकसभा सीट नहीं थी। 1957 में हुए आम चुनाव में मंडी सीट अस्तित्व में आई। इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार जोगिंदर सेन ने जीत दर्ज की थी। हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के 4 सांसद जो हैं वो चुनकर आते हैं। इन्हीं में से एक मंडी लोकसभा सीट भी है। 2 रियासतों मंडी और सुकेत के विलय के साथ मंडी जिले का गठन 1948 में किया गया था। मंडी में सुकेत के राजा बंगाल के सेन वंश से ताल्लुक रखते हैं। वे महाभारत के पांडवों से अपने वंश की कड़ी जोड़ते हैं। माना यह जाता है कि इनके पूर्वजों ने इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली में 1700 सालों तक शासन किया। अजबर सेन नाम के राजा ने 1527 ईस्वी में मंडी शहर को बसाया था। 17वीं शताब्दी में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह मंडी पहुंचे थे। इस तरह मंडी अपने साथ इतिहास की कई अहम कड़ियां जोड़े हुए हैं। अब वापस चलते हैं मंडी सीट की सियासत को समझने के लिए। साल 1951-52 में देश के पहले आम चुनाव हुए, तब मंडी नाम से लोकसभा सीट नहीं थी। पहले चुनाव में मंडी महासू नाम से सीट थी, जिस पर कांग्रेस से अमृत कौर को जीत मिली थी। अगले आम चुनाव में जो 1957 में हुए, उसमें मंडी सीट अस्तित्व में आई। इस चुनाव में कांग्रेस से जोगिंदर सेन को जीत मिली। सेन ने निर्दलीय उम्मीदवार आनंद चंद को 24,420 वोट से शिकस्त दी थी। 1962 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के ललित सेन को जीत मिली। सेन ने स्वतंत्र पार्टी की उम्मीदवार अंबिका कुमारी को 26,256 मतों से हराया था। 1967 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के ललित सेन जीते थे। सेन ने इस बार निर्दलीय उम्मीदवार आई सिंह को 34,265 वोट से हराया था। 1970 के दशक की शुरुआत में मंडी की राजनीति में एक नए चेहरे का प्रवेश होता है। 1971 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले राजा वीरभद्र सिंह को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया। वीरभद्र सिंह बुशहर राजा के राजा रहे सरपदम के पुत्र थे। 1971 में हुए चुनाव में वीरभद्र ने 89,000 वोट से बड़ी जीत हासिल की थी। उन्होंने यह जीत लोक राज पार्टी हिमाचल प्रदेश के उम्मीदवार मनहर लाल को हराकर दर्ज की थी। आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार वीरभद्र सिंह को मंडी सीट पर हार मिली। जनता लहर में यहां से भारतीय लोकदल के गंगा सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी वीरभद्र सिंह को 35,000 वोटों से ज़्यादा वोटों से हराया। 3 साल बाद हुए मध्यावधि चुनावों में दोनों उम्मीदवार फिर आमने सामने होते हैं। इस बार नतीजा बदल गया। वीरभद्र सिंह ने गंगा सिंह को 1977 में मिली हार का बदला तो ले लिया। कांग्रेस के टिकट पर उतरे वीरभद्र सिंह ने जनता पार्टी के टिकट के गंगा सिंह को 58,000 वोटों से जो है वो मात दे दी। 1984 का लोकसभा चुनाव आते आते वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके थे। इस चुनाव में कांग्रेस ने यहां से सुखराम को अपना उम्मीदवार बनाया। सहानुभूति लहर पर सवार होकर सत्ता में आई कांग्रेस को मंडी से एक बार फिर बहुत बड़ी जीत मिली। कांग्रेस प्रत्याशी सुखराम ने भारतीय जनता पार्टी के मधुकर को 1,31,651 वोटों के बड़े अंतर से शिकस्त दी। सुखराम बाद में कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बने। 1989 का लोकसभा चुनाव आता है और मंडी की राजनीति में बदलाव लाता है। इस चुनाव में भाजपा ने पहली बार सफलता हासिल की। पार्टी की तरफ से उतरे उम्मीदवार महेश्वर सिंह ने कांग्रेस नेता सुखराम को 28,000 से ज़्यादा मतों से मात दे दी। 2 साल बाद हुए 1991 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर सुखराम और महेश्वर सिंह जो हैं वो आमने सामने होते हैं। इस बार सुखराम ने मंडी सीट पर कांग्रेस की वापसी कराई। उन्होंने 1989 की हार का बदला भी ले लिया। इस चुनाव में सुखराम ने भाजपा के महेश्वर सिंह को 26,000 से ज़्यादा मतों से शिकस्त दी। इस जीत के बाद सुखराम नरसिम्हा राव में कैबिनेट मंत्री भी रहे। उनके पास संचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार था।
इस दौरान उन पर बड़े घोटाले का आरोप लगता है। मामले ने इस कदर तूल पकड़ लिया कि जांच का जिम्मा सीबीआई को देना पड़ा। सीबीआई ने जांच के दौरान सुखराम के घर से 3 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद किए। 1996 में सुखराम ने मंडी सीट पर तीसरी बार जीत दर्ज की। इस बार उन्होंने भाजपा के अदन सिंह ठाकुर को 1,53,223 वोटों के बड़े अंतर से हराया। हालांकि घोटाले में नाम आने के बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने 1997 में हिमाचल विकास कांग्रेस बनाई। 1999 के लोकसभा चुनाव में सुखराम हिमाचल विकास कांग्रेस के टिकट पर यहां से उतरे। वहीं भाजपा ने मंडी के पूर्व सांसद महेश्वर सिंह को टिकट दिया तो कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को मैदान में उतारा। जीत भाजपा के महेश्वर सिंह को मिली। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को हरा दिया। भाजपा यह चुनाव 1,31,832 वोटों से जीत गई। वहीं खुद की पार्टी बनाकर चुनाव में उतरे सुखराम अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। उन्होंने महज 8304 वोट हासिल किए और उन्हें इन वोटों से संतोष करना पड़ा। 1999 के चुनाव में भी भाजपा के महेश्वर सिंह तीसरी बार मंडी सीट से जीते। इस बार उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर उतरे कौल सिंह को 1,31,025 वोटों से परास्त किया। साल 2004 एक बार फिर वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह और भाजपा के महेश्वर सिंह आमने सामने थे। इस बार प्रतिभा सिंह ने 1998 में मिली हार का बदला ले लिया। कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने भाजपा के महेश्वर सिंह को 66,566 वोटों से मात दे दी। 2009 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को मैदान में उतारा। नतीजे आए तो एक बार फिर कांग्रेस दिग्गज को जीत मिली। उन्होंने भाजपा के पूर्व सांसद महेश्वर सिंह को 13,997 वोटों से मात दे दी। 2012 में राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं। कांग्रेस को बड़ी जीत मिलती है और वीरभद्र सिंह एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी। इसके बाद 2013 में हुए उपचुनाव में यहां से उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह फिर से जीतकर लोकसभा पहुंची। प्रतिभा सिंह ने जयराम ठाकुर को 1,36,000 से ज़्यादा वोटों से हराया। यही जयराम ठाकुर आगे चलकर हिमाचल के मुख्यमंत्री भी बने। 2013 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर प्रतिभा सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया। उनके सामने थे भाजपा के रामस्वरूप शर्मा। रामस्वरूप शर्मा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री की पत्नी को शिकस्त दे दी। रामस्वरूप शर्मा को 3,62,824 वोट मिले। वहीं प्रतिभा सिंह को 3,22,968 वोट से संतोष करना पड़ा। इस तरह भाजपा के रामस्वरूप शर्मा ने कांग्रेस की पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह को 39,000 से ज्यादा मतों से हरा दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर बड़ी जीत दर्ज की। भाजपा उम्मीदवार रामस्वरूप शर्मा ने इस बार कांग्रेस के आश्रय शर्मा को 4 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। मंडी के चुनावी इतिहास में यह वोटों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत थी। 2021 में मंडी सांसद स्वरूप शर्मा का निधन हो गया। इसके बाद मंडी सीट पर उपचुनाव हुआ। इस चुनाव में भाजपा ने ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को उतारा। कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह थी। उपचुनाव में प्रतिभा सिंह ने भाजपा के खुशहाल ठाकुर को हरा दिया और इस तरह प्रतिभा सिंह तीसरी बार मंडी लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई। अब विक्रमादित्य सिंह और कंगना रनौत जो हैं वो आमने सामने हैं और मंडी एक नए इतिहास की तरफ देख रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।